तो बिजनेस में डेविएशन क्या होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो समझते हैं। देखो डेविएशन को सबसे पहले मैं बहुत इजी तरीके से बताऊं तो डेविएशन को हम इस तरीके से समझेंगे कि कुछ भी कोई भी चीज है जो कि डेविएट करती है यानी कि अप डाउन होती है तो वो है डेविएशन। मानो कि ये 15 है तो 50 से नीचे जा रहा है, यहाँ पे पूरा है 40, 40 से वो बढ़ जा रहा है 50, यहाँ पे आ रहा है 45, यहाँ से हम ला रहे हैं 55, यहाँ से हम ला रहे हैं 38। ये जो अप डाउन हो रहा है इसको हम डेविएशन बोलते हैं। अब डेविएशन क्या होता है वो आपको समझ भाई ये जो अप डाउन हो रहा है ये डेविएशन होता है। लेकिन अप डाउन होता क्या है मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये क्या है। ये 50 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 35 है, ये 25 है, ये 30 है। लेकिन ये सारी चीजें है क्या वो तो हमने डिस्कस ही नहीं करी। चलो सबसे पहले वो समझते हैं कि ये चीज क्या है। तो देखो मान लो कि मैं एक प्रोडक्ट बना या फिर प्रोडक्ट मैं पैकेजिंग कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे 50 ग्राम मान लो कि मूंग की दाल है या चने की दाल ऐसी कोई भी चीज है, बिस्किट हो गया कुछ भी चीज हो गया, मेरे को 50 ग्राम उसके अंदर क्या करना है पैक करना है। ठीक है। अब मेरा मशीन ये कर रहा है कि कई बार वो 40 ग्राम पैक कर देता है, कई बार वो 60 ग्राम पैक कर देता है, कई बार 45, कई बार 55, कई बार 38। तो इस तरीके से वो क्या करता है मशीन मेरा पैक कर देता है। ठीक है। तो ये डेविएट करता है तो उसको हम बोलेंगे डेविएशन। ठीक है। डेविएशन कंपनी को इस तरीके से लॉस में लाता है। मान लो कि ये जो तीन चीज है तो मेरा पैकेज 50 ग्राम मुझे पैक करना है उसकी जगह हो गया 38। मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? एक तरीके से कॉमन लेमैन देखेगा तो उसको लगेगा प्रॉफिट हो रहा है। कितने ग्राम्स का? 12 ग्राम्स का। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10 ग्राम का। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर इसको लेगा इसको यूज करेगा तब उसको पता चलेगा कि भाई ये कम है। और दूसरी जो XYZ कंपनी है, ABC कंपनी है, उसमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी आती है, अच्छी क्वांटिटी आती है तो आपका कस्टमर चला है। तो इन दैट कंडीशन कंपनी इज इन लॉस। अब आप ज्यादा पे कर रहे हो उसको तो कंपनी लॉस में है ही है, वो आपको अच्छे से पता है। तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन। इसको हम क्या बोलेंगे? डेविएशन बोलेंगे। ठीक है। अब इसको अलग तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ठीक है। रेस्टोरेंट चला उसमें ये हो रहा है कि हमारा जो क्वालिटी है वो नॉर्मल से ये जा। ठीक है। अब कोई टाइम ऐसा आ गया जब कस्टमर कुछ ज्यादा बढ़ गए, सैटरडे संडे को इस तरह से, तो हमारा जो गोल है ना वो जो बना रहा है खाना उसको अचानक से ज्यादा बनाना चाहिए तो थोड़ा कम क्वालिटी डिलीवर कर पाना। ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़ थी तो बहुत ज्यादा कम करा, भीड़ नहीं थी तो अच्छा कम अच्छा उसने डिलीवर करा। ठीक है। तो ये भी एक लेवल क्वालिटी का स्टैंडर्ड। ठीक है। तो कई बार क्या हो रहा है कम हो रहा है, कई बार क्या हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो डेविएशन। उसको भी हम क्या बोलेंगे? डेविएशन। तो भाई चलो भीड़ कम थी तो उसने बहुत अच्छा सा खाना बनाया, भीड़ ज्यादा थी तो खाने में क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया। और जब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है वो कस्टमर में पता चलता है और नेक्स्ट टाइम वो क्या बोलेंगे जब बनाए तो कि यहाँ पे जाएंगे तो कई बार अच्छा हो रहा है, कई बार अच्छा नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उनका आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी में भी डेविएशन आए। समझ रहे हो? ठीक है। अब वही चीज हर एक जगह हो सकती है। मान लो कि मैं आपको पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये है। मैं निकल गया कोई दूसरा टीचर है तो माइट भी वो कम अच्छा पढ़ा रहा है, ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिविएशन हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिविएशन। ये डिविएशन आपको हर एक जगह दिखने मिलेगा। जैसे कि मान लो एक पानी पूरी वाला है, ठीक? ज्यादा भीड़ हो गई, उसको ज्यादा लोगों को सर्व करना है तो वो क्या कर रहा है? अच्छे से पानी को हिला नहीं रहा। तो नॉर्मल ये आ रहा है।
अब ज्यादा लोग आ गए एक साथ तो वो अच्छे से पानी को हिला नहीं रहा, पानी मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसका ऊपर ऊपर का पाइप चलाएंगे, उसका टेस्ट कम आएगा। अगर उसने अच्छे से पानी को मिक्स करा तो टेस्ट इतना है, अभी ज्यादा घी की तो टेस्ट कम आएगा, इतना है। माइट भी पॉसिबल कि ज्यादा घी होने से जो नमक वो सब डालता है तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उसमें भी चेंजेस हो गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेविएशन, ये भी डेविएशन है, ठीक है। अब डेविएशन फिनांस में देखें, फिनांस में डेविएशन क्या हो सकता है? मान लो मैंने 10,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा, हम इसको कॉमन में थोड़ा सा ले लेते हैं 10 लैक्स, 10 लाख का मैंने रेवेन्यू जनरेट करा, वो रेवेन्यू में 6 लाख है ना मेरा कॉस्टिंग का एक्सपेंडिचर, सब कुछ मिला के मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख, 4 लाख नेट प्रॉफिट। रेडी? ये हो गया 25, ठीक है। अब 26 में भी यही हाल हो रहा है, लेकिन मुझे जो प्रॉफिट 4 होना था ना वो 3.5 ही हुआ, तो बाकी के 50,000 कहाँ गए? माइट भी पॉसिबल इम्पॉसिबल है। अगर आप ये देखोगे कि यार 10 लाख तो फिर हमारा रेवेन्यू था 6 लाख, तो बचने तो 4 लाख, तो मेरा प्रॉफिट 3.5 हुआ, फिर भी डिलीट कर रहा है, फिर कहाँ गया? जब आप अंदर जाओगे तो पॉसिबिलिटी पता चलती है क्या कि भाई 10 लाख का मेरा जो रेवेन्यू था उसमें से तकरीबन 6 या 7 लाख को मैंने क्रेडिट पे दिया हुआ था, और जो क्रेडिट में मैंने दिया हुआ वो क्रेडिट मेरा खुद का लोन में चल रहा है, तो उस लोन का इंटरेस्ट तो मैं पे कर रहा हूँ, और मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, जो बंदा क्रेडिट पे ले रहा है वो बिना इंटरेस्ट के मेरे लोन का एडवांटेज ले रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है हमारे प्रॉफिट में से 4 लाख में, तो इस वजह से फिनांस क्या करता है? डिग्रेड करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। अब डेविएशन कंपनी को कैसे इफेक्ट करता है वो हम नेक्स्ट शॉर्ट में देखेंगे।